जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक काफ़ी अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि करंट और स्टैटिक जी के या ट्रेडिशनल की बात करते हैं, उस दोनों का एक बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है। दोनों में करंट में पूछा ही जाता है किसी अवार्ड के बारे में, और जब उस अवार्ड की बात आती है जो कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है या भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, जैसे भारत का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, आप सभी को पता होगा जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। उसी तरह से लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है एंड ओल्डेस्ट अवार्ड है, सबसे पुराना है, दैट इज ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसको हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आप सभी के लिए यही है, ज्ञानपीठ के बारे में, और काफ़ी अहम है। इससे करंट का तो आएगा, साथ साथ जो ट्रेडिशनल का मैं कॉकटेल लाता हूँ वो भी आप सभी को जो है इसमें एक अच्छा काम आएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए डेफिनेट कंडीशन है जो इससे ये प्रोबेबल टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार जो है हम फिर से इस पर फोकस करते हैं, जो क्या है नहीं है वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, ये चूंकि ये करंट का टॉपिक है, अभी करंट में बना है, तो भाई क्यों चर्चा का विषय है। तो सबसे मेन चीज़ें हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, या भारत का सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड है। ये बहुत स्पष्ट समझिएगा, स्पष्ट भाषा में आप समझिएगा। जैसे मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल दिया, विश्व का सबसे बड़ा जो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज क्या, आपका नोबेल प्राइज। उसी तरह से भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न। उसी तरह से लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, ठीक है, भाषा के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, उसको हम कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए, यहीं पे जैसे आपको ध्यान देना है, साहित्य के क्षेत्र में देश का सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार है ये। लिटरेचर के क्षेत्र में देश का सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, इंडियाज ओल्डेस्ट और हाईएस्ट अवार्ड जो है वो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था है, भारतीय ज्ञानपीठ एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो ऑटोनोमस संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। और इसके बारे में यदि आपको मैं ट्रेडिशनल बता दूं तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली यदि इसको आप समझिएगा यहां पे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना जो है 1961 में किया गया था, ठीक है। मतलब ये करंट की बातें हैं, उसके साथ मुझे ये बताना था। तो आप ऐसे समझोगे जो अभी रिसेंट में किसी को मिला है वो तो करंट की बातें हो गई, बट इस ज्ञानपीठ अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद यहां देखना, यह मतलब भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हर साल दिया जाता है, जिसका स्थापना 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन, दो व्यक्ति थे, कौन, साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने किया था इसका स्थापना। यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक मतलब लिटरेरी और अनुसंधान रिसर्च संगठन है, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो नई दिल्ली में स्थित है। तो जैसा मैंने बोला, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ की एस्टैब्लिशमेंट की बात आई, यह कब स्थापना हुआ था, तो 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने इसका स्थापना किया था। यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक लिटरेरी क्या है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान संगठन है। कहाँ एस्टैब्लिश है, नई दिल्ली में। दूसरी बात है, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इंस्टीट्यूटेड कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार अच्छे से समझ लेना। अब हम जब करंट की बात करते हैं, तो करंट में जैसा बताया जो क्या है, अभी 2023 में 58वां साहित्य ये क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मतलब 2023 में 58वां जो है वो क्या मिला है, यह अवार्ड मिला है, ठीक है। और बेसिकली थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार दो व्यक्तियों को मिला है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, जो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 58वां है, 58th है। और सबसे बड़ी बात है, किसको मिला है, दो व्यक्तियों को मिला है। दो व्यक्ति की बात करते हैं तो एक हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, इनको किसके लिए मिला है, संस्कृत भाषा के लिए। और संस्कृत भाषा के लिए यह दूसरी बार ऐसा है जब मिला है।
संस्कृत भाषा के लिए ये क्या मिला है, सेकेंड टाइम मिला है। ठीक है, ध्यान देना। दूसरी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है, जो एक और दूसरे व्यक्ति हैं जिनको आप लोगों ने सुना होगा, गीतकार गुलजार, जिनका पुराना मतलब ओरिजिनल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा और उनको उर्दू के लिए मिला है। तो गुलजार जी के बारे में आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा, गुलजार जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो गुलजार जी को जो है उर्दू के लिए मिला है, जिनका पुराना नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला है, संस्कृत भाषा के लिए। तो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, वह 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया है। किस किस को? तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए, और साथ साथ गीतकार गुलजार को जो कि उर्दू भाषा के लिए। अब हम थोड़ा सा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में समझते हैं। आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए और उनके लिए जो है ये काफ़ी हैं इंपॉर्टेंट। इन्होंने तुलसी पीठ है, चित्रकूट आपने सुना होगा, जो रामायण से जुड़ा हुआ एक जगह है, तो वहाँ पे तुलसी पीठ का इन्होंने स्थापना किया था, और उसके ये क्या है, हेड हैं। साथ साथ ये संस्कृत भाषा और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान और दार्शनिक हैं, मतलब एमिनेंट स्कॉलर हैं और फिलोसफर हैं। किसके? वेद पुराण के, संस्कृत के। साथ साथ आप समझिए ये 22 भाषा बोलते हैं, 2240 से अधिक पुस्तकें और ग्रंथ इन्होंने क्या है, लिखी हुई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये दृष्टिहीन है। जी हाँ, ये दृष्टिहीन है। भगवान ने इनको दृष्टिहीन भेजा था, बट आप सोचिए इन्होंने 240 से अधिक पुस्तकें लिखी हुई हैं, ग्रंथ लिखी हुई हैं, संस्कृत के और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, एमिनेंट स्कॉलर हैं। ठीक है, 22 भाषाएं बोलते हैं। अब आप सोचो, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें जो कुछ प्रमुख हैं, जैसे अरुंधति, अष्टावक्र, अवधकाई, अजोरिया और दशावतार। ठीक है, ये सारी उनकी प्रमुख किताबें हैं। तुलसी पीठ जो हैं ये चित्रकूट में है, उसके ये हेड हैं। ठीक है, साथ साथ आपको बता दूं, यह रामानंद संप्रदाय के प्रमुख हैं 1988 से। अब बात करते हैं रामानंद संप्रदाय क्या है। तो रामानंद संप्रदाय की यदि हम बात करते हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो यह संप्रदाय वो है जो राम को और उनके अवतार विष्णु को मेनली मानते हैं और उनकी पूजा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसीलिए अभी जो राम मंदिर बना है, उनमें भी इनकी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी इनकी क्या हुई थी, रामभद्राचार्य की जो है वो एविडेंस हुआ था। इन्होंने एविडेंस दिया था राम मंदिर के बारे में। ठीक है, जो भाई वहाँ पे बाबरी मस्जिद के टाइम में वो मंदिर का अस्तित्व क्या कैसे था, वो चीज़ें। साथ साथ जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने लिखा है, इन्होंने हिंदी में टीका किया है, मतलब उसको भी कुछ पॉइंटों को उन्होंने करेक्ट किया है। तो इस तरह के जो है ये मतलब अद्भुत प्रतिभा के जो हैं वो हैं, और सही मायने में मुझे कहते हुए कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है, जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पा करके इनका सम्मान नहीं बढ़ा है, एक्चुअली ज्ञानपीठ का सम्मान बढ़ गया है। जी हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड का सम्मान बढ़ गया है, जो कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति को मिला है। आप समझने की कोशिश करना, इस पर्टिकुलरली अवार्ड का जो है वो शान बढ़ गया है, इसका जो है सम्मान बढ़ गया है, जो ऐसे व्यक्तियों को मिला है। कहते हैं ना, जो किसी कुर्सी का जो है वो उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से उस कुर्सी की वैल्यू होती है, वही चीज़ें हैं। जो इस अवार्ड की बात नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा है मान लिया, बट जिस व्यक्ति को मिला है उस व्यक्ति से इस अवार्ड का शान बढ़ गया, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो एक ये हो गए, और दूसरे किसको मिले हैं, तो ये भी अच्छा है। साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, जो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख हैं, मतलब जो राम और विष्णु को मेनली मानते हैं, स्पेशली राम को। ठीक है, साथ साथ ये संस्कृत का बोला था, तो संस्कृत के मात्र दूसरे ऐसे स्कॉलर हैं जिनको ये मिला है। तो पहले कौन थे, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, सत्यव्रत शास्त्री, जो 2006 में पहली बार संस्कृत में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अभी तक संस्कृत में मात्र 2 व्यक्ति को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहले 2006 में मिला था किसको, सत्यव्रत शास्त्री को, जैसा मैं ट्रेडिशनल की बातें कर रहा हूं, और करंट में ये हो गया। करंट में दूसरा किसको मिला है, गीतकार गुलजार को, जिनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ये उर्दू के हैं, और ये 5वें व्यक्ति हैं जिनको उर्दू में मिला है, मतलब इससे पहले उर्दू के 4 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर है। अब देखिए इनकी बात करते हैं, इनका भी व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा है, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो इनको मिल चुका है। देखिए आप, जो 2013 में
जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिल चुका है। फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो ऑलरेडी इनको मिल चुका है। 2004 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है। जी हाँ, आपको पता होगा भारत में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद भारत का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है उसको हम पद्म विभूषण कहते हैं। तो ये जो हमारे गुरु जी हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, इनको 2015 में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दूसरा सबसे बड़ा है। वहीं इनको जो तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इनको तीसरा जो सबसे बड़ा था सिविलियन अवार्ड वो भी मिल चुका है 2004 में। 2009 में इनको स्लम डॉग, आपने सुना होगा, मिलीनियर के लिए गीत एक जो जय हो आई थी, जय हो, उसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। वहीं 2010 में इनको इसी गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। अब आप समझ सकते हैं फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ऑस्कर, और वो ऑस्कर भी इनको मिल चुका है। किनको? गुलजार जी को। ठीक है, किसके लिए? जय हो गीत आई थी स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। दूसरी बात है, इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। आपको बताना चाहूंगा वर्ल्ड में संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, म्यूजिक के स्पेयर में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है दैट इज ग्रैमी अवार्ड, वो भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो आप देखिएगा जो ये जो चीजें मिली है इनसे कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों को इस बार दिया गया है, जो पूरी की पूरी ज्यूरी ने ऐसे व्यक्तियों को छांटा है जिससे कि अवार्ड का सम्मान बढ़ा है, न कि इन व्यक्तियों का बढ़ा है। ये तो ऑलरेडी इतने अवार्ड पा करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई। जो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को मिला है, तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए, और गुलजार जी को जो मिला है उर्दू के लिए। उर्दू में पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं और संस्कृत में पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इनके बारे में सारा डिटेल बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया जो यह साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, मतलब लिटरेचर के फील्ड का, भारत का। अब क्वेश्चन आता है, यह करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यदि आप बात करते हैं यहां पे, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर क्रूप को मिला था। किसको मिला था? जी शंकर क्रूप। ये आप डेफिनेटली याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति याद रखते हैं। तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जी शंकर क्रूप को मिला था 1965 में। किस भाषा में? मलयालम के लिए। आपको पता होगा केरल राज्य की ऑफिशियल भाषा मलयालम है, और उनके कविता संग्रह, मतलब उनका जो पोयम का जो कलेक्शन था जिसका नाम था ओडकू, ठीक है, ओडकू झल, ठीक है, ओडकू झल, उसके लिए मिला था। ओडकू झल के लिए उनको जो है वो मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? वो मिला था जी शंकर क्रूप के लिए। किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। केरल की ऑफिशियल भाषा है मलयालम, और साथ साथ इनकी कविता संग्रह ओडकू झल के लिए इसको मिला था। अभी तक टोटल 63 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें 8 महिलाओं को यह मिला है। अभी तक टोटल 63 व्यक्तियों को मिल चुका है, जिसमें क्या है, ये 8 व्यक्तियों को जो है ये मिला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अब ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, यहां तक तो चीजें हो गई, अब थोड़ा ध्यान देना। मैंने क्या बोला था, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला है, पहला 1965 में मिला है। वहीं यहां बोला है एस्टेब्लिश्ड इसका कब हुआ था ज्ञानपीठ का? 1961 में। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1961 में हुआ था, बट पहली बार जो किसी को दिया गया वो 1965 में दिया गया। अब की बार 2023 में 58वां दिया गया है। यहां तक क्लियर है? आपको बता दूं, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो भारतीय नागरिक को दिया जाता है। यह मरणोपरांत या पोस्टहमसली नहीं दिया जाता है। जैसे भारत रत्न पोस्टहमसली दिया जाता है ना, मतलब मरने के बाद भी आपको दिया जाता है, बट यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। वहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल या अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। एक क्वेश्चन यही हो गया पॉलिटी से, जो हमारी संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेज शेड्यूल है? तो 22 लैंग्वेज शेड्यूल है। किसमें? 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज लिस्टेड है। तो एक क्वेश्चन यही हो गया। तो यह भारत की जो 22 भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में लिस्टेड है, उसमें दिया जाता है। बट बाद में क्या हुआ था, इंग्लिश को भी 2013 में शामिल किया गया था। गौर करें, इंग्लिश को 2013 में, इससे पहले इतने साल तक
इंग्लिश में नहीं दिया जाता था यह अवार्ड, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्टेड लैंग्वेज जो कितने हैं 22 लैंग्वेज का वीडियो मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे। तो आप जिस किसी ने लैंग्वेज को नहीं देखा है वो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके उसको बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद यदि लैंग्वेज से कोई डाउट होता है तब आप कमेंट करना। उम्मीद है आपका कुछ डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में दिए जाते थे, बट 2013 से इंग्लिश को शामिल किया गया और आज के डेट में अब टोटल कितने हो गए 22 + 1 23, टोटल 23 भाषा में दिए जाते हैं। 22 अपने लिस्टेड और 1 हो गया इंग्लिश। उसके बाद ध्यान देना इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो वाग्देवी की प्रतिमा। वाग्देवी की प्रतिमा मतलब जो गायक हैं साक्षात उनकी जो टंग या जीभ कहते हैं उस पर सरस्वती जी का वास होता है। तो वाग्देवी मतलब सरस्वती जी की कांस्य की प्रतिमा, ब्रॉन्ज की प्रतिमा दी जाती है, स्टैच्यू मूर्ति दी जाती है। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र या फिर एक जो है अप्रिशिएशन लेटर दिया जाता है। क्लियर है। और आप एक चीज बता दूं, टोटल कितने इसमें पैसे दिए जाते हैं 11 लाख रुपए, एक अप्रिशिएशन लेटर, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी या सरस्वती जी की ब्रॉन्ज की प्रतिमा। आपको बता दूं ये जो वाग्देवी की मूर्ति है, स्टैच्यू है, यह एक्चुअली धार जगह का नाम है मालवा। आपको पता होगा मालवा, प्लेटी ऑफ मालवा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो धार मालवा के सरस्वती मंदिर की अनुकृति है, मतलब इमिटेशन है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था 1034 में। देखिए आपके लिए कितनी चीज़ों को मैंने लाया है। ये जो वाग्देवी की मूर्ति है वो सेम वैसी मूर्ति है जो राजा भोज ने मालवा, धार मालवा में सरस्वती जी का मंदिर बनवाया था 1024 में। उसके जैसा ही स्टैच्यू जो है वो आज के डेट में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और अप्रिशिएशन लेटर दिया जाता है। क्लियर है। वहीं पे अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है पहला किसको मिला था, आपको बताया था जो पहला जो मिला था वो मिला था जी शंकर क्रूप को। किस भाषा में, मलयालम के लिए। तो क्वेश्चन आता है जो भाई हिंदी में पहली बार किसको मिला था, तो देखिए पहली बार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, आपने सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के लिए पहली बार दिया गया था। बाद में 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में HS अज्ञे, 1982 में महादेवी वर्मा, इन सब जैसे जो हिंदी के महान जो स्कॉलर, विद्वान थे, पोएट थे, कवि थे, उन सबको दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पहली बार हिंदी के लिए किसको दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में। हालांकि स्टार्ट कब से हुआ था 1965 में, बट दिया गया पहली बार इनको। क्योंकि उसके पहले जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट वालों को मिला था। अब बात करते हैं, वहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भारत की पहली महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1976 में श्रीमती आशापूर्णा देवी बंगाली भाषा के लिए पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पहला भारतीय जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कौन, जी शंकर क्रूप। हिंदी के लिए पहली बार किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत को। पहली महिला जिसको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए पहली महिला थी 1976 में। अब बात करते हैं जब 1975 में क्या था, आपका जो है वो इमरजेंसी लगा हुआ था। अब बात करते हैं अभी तक सिर्फ 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए दिया गया है। क्या समझा, जो इंग्लिश 2013 में शामिल किया गया था, इससे पहले शामिल नहीं था। तो मात्र अभी तक एक बार ही 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि लैंग्वेज की, लिटरेचर की सबसे बड़ी है। अब बात करते हैं सबसे रिसेंट वाला 22-23 तो ये हो गया, कई बार घुमा फिरा के उससे जस्ट पिछला पूछ दिया जाता है। तो 2022 में किसको मिला था, जो कि 57वां था, 57 था, वो था दामोदर माउलो को, जो कि कोंकणी, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, आपको पता होगा। तो दामोदर माउलो जो कोंकणी के थे, लैंग्वेज के हैं, उनको दिया गया था। वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार किसको मिला है, हिंदी को 11 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैक्सिमम नंबर जो है वो किसका है, किस लैंग्वेज का है जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड पाया है, तो वो है हिंदी का। हिंदी को 11 बार यह दिया जा चुका है। वहीं कन्नड़ को 8 बार दिया जा चुका है। कन्नड़ कहाँ की, कर्नाटक की भाषा है। बंगाली जो बंगाल की भाषा है, और मलयालम जो केरल की भाषा है, उसको 6 बार दिया जा चुका है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स किसको मिला है ये पुरस्कार, तो वो है हिंदी को 11 बार। दूसरे स्थान पे हाईएस्ट
सेकंड गेटर जो है वो है कन्नड़, कर्नाटका वाला लैंग्वेज, और बंगाली और मलयालम को 6-6 बार दिया है। तो आपने एक बार, यह ट्रेडिशनल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यह करंट है यह भी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को बहुत अच्छे से देख लिए। किसी भी तरह का किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो आपको ऐसे ही चीज़ें जो है वो करंट और ट्रेडिशनल का एक कॉकटेल जो है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। जय हिंद।